संपूर्ण लोक में व्याप्त अनंत सिद्ध परमात्मा, सर्वज्ञ अरहंत प्रभु, निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदन। जय हो। साधनागत इन दिनों में हम सभी पर्युपासना के लिए उद्यत हैं। पर्युपासना ज्ञान की, गुरु भगवंतों की और सबसे मुख्य स्वयं अपने आत्मदेव की। और इस यात्रा में हमें संपूर्ण सहयोग मिल रहा है सृष्टि का। और हमने इस साधना में आगे बढ़ने के लिए स्वयं को पूरी तरह से प्रत्याख्यानित कर लिया है। अब हम किसी भी तरह से संकल्प पूर्वक अपने मन को, वचन को या काया को किसी अन्य गतिविधि में उलझने नहीं देंगे, सम्मिलित होने ही नहीं देंगे। अपनी इन इंद्रियों को हम सिकोड़ रहे हैं अपने भीतर की यात्रा करने के लिए। हमने अपने मन को, वचन को और काया को, उनकी सारी वृत्तियों को, उनकी सारी प्रवृत्तियों को, जो न जाने अनंत अनंत सांसारिक क्रियाकलापों में उलझी हुई है, हमने इनको पूरी तरह से रोक लिया है। अब देखा जाए तो हम दिन भर अपने शरीर से भी बहुत सारे काम करते हैं। घर गृहस्थी में, अपने प्रोफेशन में, मित्रगणों के साथ पूरी तरह से हम बातचीत करते हैं। बहुत सारे अन्य फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इन 8 दिनों में ये जो पर्व है, ये जो महापर्व है, ये बाहर के राग रंग में उलझने का नहीं, बल्कि स्वयं को उन सारे रंगों से मुक्त करने का पर्व है। यानी अपनी आत्मा को इन सारे रंगों में जो वो उलझी हुई है, उन सारे रंगों से मुक्त करने का पर्व है। इस पर्व में हमने जो भी हमारी इन फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, इनको कम से कमतर कर दिया है। हाँ, जो हमारे अत्यधिक दायित्व के कार्य हैं, गृहस्थी के दायित्व के कार्य हैं, अति आवश्यक हैं, उन्हें हम ज़रूर पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमने अन्य कार्यों से, अन्य वृत्तियों से, प्रवृत्तियों से स्वयं को फिज़िकली डिस्कनेक्ट कर लिया है। इसी तरह से वाणी से भी जब तक आवश्यक है तब तक हम बोलें। आवश्यक या कहूँ अति आवश्यक है, कोई निर्देश ही देना है जिसके बिना कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम अवश्य बोलें। अन्यथा बेहतर है कि हम मौन ही रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने इन मन, वचन, काया को इन सारी प्रवृत्तियों से रोक देंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, जब ये हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, ये जो हमारे मन, वचन, काया, ये जो 3 योग हैं, ये बाह्य प्रवृत्ति से रुकेंगे, तभी तो भीतर की ओर हो पाएंगे, तभी तो इनकी यात्रा भीतर की ओर हो पाएगी। अब ज़रा हम देखें कि हमने बाहर तो बोलना बंद कर दिया, लेकिन भीतर भी बोल रहे हैं। इसी तरह से हमने बहुत सारी तरह की तपस्या का भी विधान कर लिया। कोई उपवास कर रहा है, तो कोई आयम्बिल कर रहा है, कोई बेयासना कर रहा है, कोई एकासन कर रहा है, किसी ने कुछ और तरह से आगे की साधनाएं कर रखी है, जैसे बेला तेला, किसी ने 28 के भाव रखे हैं। लेकिन हम देखें कि इस सब के साथ साथ हमने अपनी जो आदतन हमारी प्रवृत्तियां हैं, उसमें कितनी रोक लगाई है। सबसे बड़ी जो अभी वर्तमान में मैं कहूँ, ना सिर्फ युवा वर्ग या बच्चे, युवाओं का तो मात्र नाम है, लेकिन अगर मैं देखूँ तो हम चारों ओर ही देख पाएंगे, बड़े बुजुर्ग सबके पास आजकल वर्तमान में ये जो मोबाइल है, अगर प्रयास कर सकें और कोई हमारा ऐसा कार्य नहीं है, हम रिटायर हो चुके हैं, तब तो प्रयास करें कि 8 दिन हम इस मोबाइल्स का भी उपवास रख लें। इससे भी हम कोई अनावश्यक मैसेज ना भेजें, ना देखें, ना फ़ोन करें। एक हम चाहें तो एक मैसेज पहले से ही सबको डाल रखा हो, या अगर हमें लग भी रहा है कि कोई अति आवश्यक मैसेज है, तो वो फ़ोन कर देगा बंदा। तो हम इस तरह से अपना वो मोबाइल भी बिल्कुल अलग रख सकते हैं, या
आप किसी कार्य क्षेत्र में हैं, प्रोफेशन में हैं, तो आप अपना एक टाइम लिमिट कर सकते हैं कि मैं इस टाइम लिमिट के दौरान ही और केवल अपने आवश्यक व्यावसायिक कार्यों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करूँगा। महिलाओं के लिए तो व्यवसाय की भी कोई बात नहीं है, हम मात्र मैसेजेस फॉरवर्ड करेंगे। ये ऐसे मैसेजेस जिनको आप ना भी फॉरवर्ड करोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है, सामने वाले के जीवन में या स्वयं आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हाँ, आपके कुछ ऑनलाइन सेशंस है जिससे आप स्वयं के भीतर उतरने का प्रयास कर रहे हैं, उन मैसेजेस को आप ज़रूर देखें, ध्यान दें, लेकिन अन्य मैसेजेस के प्रति आप बिल्कुल एक प्रत्याख्यान कर लें। तो इस तरह एक बहुत बड़ा जो हमारे मन वचन काया जिस दिशा में सबसे अधिक आजकल दौड़ते हैं, भागते हैं, या मैं कहूँ यात्रा करते रहते हैं, वहाँ से हम एक रोक ले सकते हैं। अन्य एप्लीकेशंस के बारे में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं। इस तरह जब हम इन सब चीज़ों से परे हो जाएंगे तब हम इस पर्युषणा का जो मुख्य उद्देश्य है, इस पर्युषण पर्व का जो मुख्य उद्देश्य है कि स्वयं को जानने की यात्रा के लिए प्रतिक्रमण करना, हम उस प्रतिक्रमण की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और जब हमने मन वचन काया को बाहरी इस प्रवृत्तियों से प्रत्याख्यानित कर लिया तो अब क्या होगा कि अब हमें भीतर की यात्रा करनी है। अब हमें स्वयं को जानना है, अपने मन के उन सारे चित्तों को जानना है कि कहाँ कहाँ हमारे भीतर क्रोध का आवेग जन्म लेता है। फिर इस क्रोध के आवेग में हम क्या कुछ कर गुजरते हैं, क्या कुछ बोल जाते हैं, कहाँ कहाँ हमारा जो ये मन है वो लोभ के शिकंजे में फंस जाता है। और लोभ भी बड़ा अजीब है। ये लोभ केवल कुछ वस्तुओं का नहीं है, ये लोभ तो ऐसे ऐसे रूपों में आता है कि हम उससे बच ही नहीं पाते हैं। आप देखें कि कई बार हमें इस चीज़ का भी लोभ है कि हमारे जल्दी से जल्दी कर्मों की निर्जरा हो जाए। फास्ट फॉरवर्ड तरीका बता दीजिए महाराज जी। कई लोगों को ने जब इस तरह का कोई प्रवचन सुना कि सामायिक करते करते या संभाव में जीते जीते मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, या सामायिक से हम जाति स्मरण ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं, सामायिक करने से ये होता है वो होता है, तो तुरंत लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, हमारा सा सामायिक से कैसे संभव है, आप हमें ये बताइए। तो हम उन्हें कई बार कहते हैं कि अच्छा ऐसा कीजिए, पहले आप एक हफ्ते तक ये प्रार्थना कीजिए, है ना, एक सिंपल आभार प्रार्थना, षटकाय जीवों के प्रति संभावित होने की प्रार्थना, उन्हें आभार देने की प्रार्थना। आप ये प्रार्थना कीजिए, छोटी सी प्रार्थना है, कुल मिला के 15-16 लाइन से 16 लाइन्स आपको दिन में आपको ये प्रार्थना करनी है। एक हफ्ते बाद फ़ोन आता है, हमारा सा टाइम तो मिला ही नहीं हमें। जब आपको वो 16 लाइनों पर चिंतन करने का समय नहीं मिला तो हमारे भीतर जो ये भरा पड़ा है इतना सारा पूरा कचरा कह दें हम, कि इतने सारे हमारे मन के विचार, हमारी यादें, हमारे फीलिंग्स, हमारे आवेग, इमोशंस, हमारे द्वारा बोला गया इतना कुछ अनावश्यक और काया द्वारा की गई वो सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हमें याद भी नहीं है, तब हम उनका कैसे निपटारा करेंगे, उनका कैसे निरीक्षण करेंगे। तो हम ज़रा समझें कि कोई भी चीज़ में शॉर्टकट नहीं होता। तो लोभ भी हमारे भीतर ऐसा रहता है कि जैसे फलां तरह का ध्यान करने से हमें शीघ्र समाधि प्राप्त हो जाएगी, या हमने ये ध्यान किया, बरसों हो गए सामायिक करते हुए, बरसों हो गए प्रतिक्रमण करते हुए, कुछ अच्छा नहीं लगा। हमने अपने पड़ोसियों को देखा, अरे भाई तुम्हारा चेहरा कैसे चमक रहा है, कि मैं वो फला ध्यान में गया था, वहाँ 10 दिन पता है ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। यानी हमें स्वयं के भीतर प्रवेश करने के लिए भी किसी एक अन्य व्यक्ति की आवश्यकता है, जो समय समय पर हमें ये एक तरह से वो कहते हैं ना इनविजिबल डंडा लेके हमारे पीछे रहे कि अच्छा अभी तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ आंखें नीची रखनी है, किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं करना है, तुम्हें ना किसी को स्माइल भी पास नहीं करनी है, तुम्हें यही भोजन करना है, तुम्हें यही करना है। यानी उसके लिए भी हमें कोई और चाहिए। हम इतने भी संकल्पित नहीं हो पा रहे हैं कि अपने मन, वाणी और काया को हम स्वयं इन बाहरी प्रवृत्तियों से रोकें। अच्छा, वो करने के बाद
वो आपको सिर्फ बाहर से देख पा रहा है व्यक्ति, आपके भीतर क्या चल रहा है वो तो आप देख ही नहीं पा रहा, और इसीलिए आप स्वयं भी खुद को नहीं देख पाते। और 20 दिन 25 दिन वहाँ गुजारने के बाद भी जब आप आते हैं तब आप कोई ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन नहीं होते। हाँ, बस ये है कि उन 10 दिनों में कुछ और बाहर से अंदर नहीं गया, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थे, आपके अपने लोग नहीं थे जिन्हें आप जानते हैं, जिनके कारण ये सारा आवेग विसर्जन या कहें आवेग का उत्पादन होता है हमारे अंदर, ये सब लोग कोई नहीं थे। तब फिर 20 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद वापस वही ढाक के 3 पात। तो हमें करना क्या है? करना ये है कि ये संकल्प शक्ति हमें अपने ही भीतर लानी होगी, और धीरे धीरे एक एक कदम चलिए, थोड़ा धैर्य धारिए, एक एक कदम चलिए, जानने का प्रयास कीजिए। अगर आज प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इस पूरे जन्म का प्रतिक्रमण एक साथ कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आपसे साल भर का प्रतिक्रमण नहीं हो पा रहा है, आज 1 दिन का तो कीजिए, फिर 2 दिन का तो कीजिए, 1 हफ्ते का तो कीजिए, 1 महीने का तो कीजिए। और इस प्रतिक्रमण में करना क्या है कि अपने आप को कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, चाहे कषाय ले लीजिए, अपना लोभ ले लीजिए कि मुझे किस किस चीज़ का लोभ है। बहुत सिंपल से लोभ होते हैं, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में लोभ होता है कि बाबा मैं ये खाना अच्छा बनाऊं, क्यों? क्योंकि सबको अच्छा लगेगा, सब मेरी तारीफ़ करेंगे। आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं खाना बनाऊं। तो ज़रा चेक करना कि वो खाना बनाने के बाद, बहुत अच्छा खाना बनाने के बाद किसी एक की भी तारीफ़ अगर आपको नहीं मिली, तब आपको बुरा लगा या नहीं लगा। अगर बुरा लगा है तो समझ लीजिए कि आपके भीतर लोभ था किसी रूप में, या उस व्यक्ति के प्रति कहीं ना कहीं घृणा आई या गुस्सा आया। उसने क्यों नहीं तारीफ़ की? वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं, उसमें बड़ा ईगो है। मान उसमें नहीं है, मान हमारे भीतर है। तो हम ज़रा इस लोभ के, माया के, क्रोध के और मान के इन सूक्ष्म रूपों को देख लें। ज़रूरत नहीं है कि हम 18 ही पाप स्थानों को अगर देख पाएँ कि हम कहाँ कहाँ कर पा रहे हैं, तब तो बहुत ही अच्छा। वरना अगर किसी एक विषय को भी, किसी एक चीज़ को भी आप अपने मुख्य में रख लें, जैसे एक कषाय को भी रख लिया, आज मैं अपने लोभ का प्रतिक्रमण करने वाला हूँ, तब भी आप इन सारे ही पाप स्थानों को कहीं न कहीं छू ही लेंगे और उनके आधार पर स्वयं को चेक कर ही लेंगे। और इस तरह से रोज़ाना धैर्य धरिए, टाइम लिमिट पर मत जाइए कि अच्छा किसी ने पाठ बोल दिया और हो गया मेरा तो प्रतिक्रमण। बैठिए, उस पाठ के बाद भी अगर उस पाठ के दौरान आप स्वयं पर एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, स्वयं को देखने की उस पूरी प्रक्रिया से नहीं गुजर पाए हैं, तो कुछ मिनट और बैठिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर बैठ सकते हैं, जिसे कहा गया आलोचना करें। तो आप स्वयं के साथ बैठिए और एक एक कषाय के आधार पर, एक 1 एट अ टाइम, ज़रूरी नहीं है चारों कषाय आप एक साथ देख पाए, वरना आप उलझ के रह जाएंगे। शुरुआत के लिए जो लोग आप रूटीन में नहीं कर रहे हो, एक कषाय को ही देखो और देखो कि कहाँ कहाँ मुझ में किस किस तरह का लोभ जागा, क्या मैंने करने की कोशिश की, कहाँ मैंने अपना फ़ायदा देखा और उस फ़ायदे में अनजाने में ही दूसरों का नुकसान हो गया। मैंने किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा, लेकिन नुकसान तो हुआ ना। और नुकसान का कारण क्या था? मेरा लोभ, मेरा फ़ायदा, मेरा ईगो। इस तरह से धीरे 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 जब आप इन सब आधारों पर स्वयं का निरीक्षण कर पाएंगे, और निरीक्षण करने के बाद उन सारी प्रवृत्तियों को, क्योंकि अब आप जान चुके हैं, उनको अपने भीतर से विसर्जित कर दें। और यही मुख्य उद्देश्य है, यही प्रभु महावीर की देशना है कि इन दिनों में हम इस प्रतिक्रमण की साधना को कर पाएँ। और जब ये प्रतिक्रमण की साधना हम धीरे धीरे करेंगे, हम स्वयं महसूस कर पाएंगे, अनुभूति होगी हमें स्वयं की कि हम कितने हल्के होते जा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा तरीका होगा स्वयं को भांपने का। अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं, 1%,
0.01% भी खुद के भीतर एक परिवर्तन अनुभव कर पाते हैं, हमारी दृष्टि बदलती है लोगों के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति। पूरी दुनिया की परवाह हम चाहे ना भी करें, लेकिन कम से कम अपने आसपास के लोगों के प्रति हमारा जो स्वभाव है, जो बिहेवियर है, जो हमारा व्यवहार है, वो थोड़ा और प्रेमिल हो रहा है। संपूर्ण रूप से ना भी हो पाए, लेकिन थोड़ा प्रेमिल हो रहा है, थोड़ा सहयोगमय हो रहा है, थोड़ा सौहार्द से भरा हुआ हो रहा है, तो समझ लीजिए कि हम सही दिशा में हैं। और फिर इस प्रोसेस को, इस साधना को, इस प्रक्रिया को रोज़ाना दोहराएं। धीरे धीरे आप स्वयं को एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान, एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन के रूप में देख पाएंगे। और वही इस प्रतिक्रमण का जो हम कहें कि मुख्य या सबसे प्यारा, सबसे मिराकुलस रिजल्ट है। प्रतिक्रमण कर चुकने के पश्चात जब हम वाकई हल्के हो पाएं, तब हम मन से, काया से, अपने इस पूरे स्वरूप से उत्सर्गित होकर हम कायोत्सर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। और कायोत्सर्ग में हम ज्ञाता दृष्टा हो पाएंगे। तब हम अपने आत्मस्वरूप को जानने की ओर पहला कदम बढ़ा पाएंगे। और यही सामायिक की साधना है। और धीरे धीरे इस सामायिक की साधना में हम जितना गहरे उतरते चले जाएंगे, तो हम क्या कहें, स्वयं अनुभव करें कि इस रत्नाकर में जितना गहरे डुबकी लगाएंगे, रत्न वहीं मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है कि पहले तैयारी तो करें, वरना बिना तैयारी के अगर आप डुबकी लगाओगे, यानी अगर आपको तैरना ही नहीं आता, आपके पास सेफ्टी मेजर्स ही नहीं है, और आप अंदर डुबकी लगाएं, तो गड़बड़ियाँ हो जाएगी। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, आज साइंस ने भी प्रूव किया है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ने में आई, जहाँ पर साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि एक व्यक्ति पर जितना लाइफ रिव्यूइंग यानी स्टोरी टेलिंग, स्वयं की स्टोरी टेलिंग, यानी व्यक्ति जब लिख कर अपने बारे में बात करता है या किसी अपने करीबी व्यक्ति के बारे में, अपने बारे में बात करता है कि मैं जो आज ऐसा हूँ वैसा क्यों हूँ, किन किन चीज़ों ने मुझ पर प्रभाव डाला, मैं किन किन चीज़ों को किस तरह ग्रहण कर पाया, ये एक पूरी रिपोर्ट अभी इन दिनों में छपी है। उस पूरी रिपोर्ट का जो नतीजा सामने आया वो यही है कि एक व्यक्ति अपने बारे में जब अपनी उस पूरी लाइफ का रिव्यू करता है, चाहे वो लिख कर करता है, चाहे बोल कर करता है, चाहे किसी अन्य व्यक्ति के सामने करता है, और जब समय समय पर वो अपनी इस लाइफ का रिव्यू करता है और पूरी तरह से स्वयं को जान पाता है, निष्पक्ष होकर देखने का प्रयास करता है कि किन किन कारणों से आज वो अपने इस स्वरूप में है, वैसे वैसे उसके जीवन में एक सेटिस्फैक्शन बढ़ता चला जाता है, उसके जीवन में एक मोटिवेशन बढ़ता चला जाता है, जिसमें वो स्वयं अपने ही इस रूप का बेहतर से बेहतरीन अवतार बनता चला जाता है। अब सोचिए, जब बाहरी तौर पर, जब मात्र, चाहे हम निष्पक्ष होकर कहें, चाहे बिना उससे कहें, किसी से भी कहें, आप चाहे पक्ष में भी होकर कहें, लेकिन मात्र अपने बारे में बार बार रिव्यू करने से इतना परिवर्तन वैज्ञानिक ये सारे उपकरण रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जब आप स्वयं के साथ बैठकर खुद को निष्पक्ष होकर जानते रहोगे, और जैसे जैसे ये जो हमारी सारी विकृतियां हैं, जो क्रोध के रूप में, मान के रूप में, लोभ के रूप में, कषाय के रूप में, पर परिवाद के रूप में, रति के रूप में, अरति के रूप में, मोह के रूप में, द्रोह के रूप में, इन सारी विकृतियों को वन बाय वन हम जानते चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है, जब हम जानते हैं कि ये विकृति है, तो उसे अपने पास रहने तो नहीं देंगे ना। इतने समझदार तो हम हैं कि जैसे सपोज हमने कोई कपड़ा पहना है, वो गंदा कपड़ा है, हमें पता है उस पर कीचड़ लगा है, क्या उसके बाद भी हम वो कपड़ा पहने रखेंगे? नहीं ना, हम जाकर उस कीचड़ को धोएंगे, और पॉसिबल हुआ तो हम वो कपड़ा ही चेंज करेंगे। उसी तरह से हमने जब जान लिया कि हमारे भीतर ये मैल है, ये विकृति है, ये कचरा है, तो हम उस मैल को दूर करने का प्रयास करेंगे, उस विकृति को अपने
अपने आप से दूर करने का प्रयास करेंगे। और जैसे जैसे हम ये करते चले जाएंगे, अपनी उस विभाव आत्मा को जानकर छोड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने इस शुद्ध स्वरूप को जानते चले जाएंगे, जो हम कहते हैं द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आवर कॉन्शियसनेस और द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आवर सोल। फिर हमें किसी प्रकार के अन्य ध्यान की, बताइए क्या कहीं ज़रूरत पड़ेगी? अरे यही तो ध्यान है। इस ध्यान में करना क्या है? अपने आप को ही तो जानना है। बाकी जो हम कहते हैं ना अन्य प्रकार के ध्यान, वो कहीं ना कहीं एकाग्रता है। हम कॉन्सेंट्रेट करना सीख रहे हैं, हम अपने चित्त को एकाग्र कर रहे हैं, जो बार बार भटके नहीं। लेकिन एकाग्र करने के बाद क्या करना? तो एकाग्र करने के बाद ये साधना है जब जो कुछ है हम उसे देख पा रहे हैं, अपने उस शुद्धतम स्वरूप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यही वास्तव में संभाव की साधना है, सम्यक्त्व की साधना है। और तब हमारा पूरा जीवन सम्यक्त्वी हो जाएगा, हम स्वयं सम्यक्त्वी हो जाएंगे, यानी हमारा ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा, दर्शन भी। और जब ज्ञान और दर्शन सम्यक होगा तो चारित्र भी सम्यक हो जाएगा। यानी हम जो कुछ भी करें इस साधना के पश्चात वो सम्यक होकर ही कर पाएंगे। धीरे धीरे एक रात में कोई चमत्कार हो जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये दिन है जब सृष्टि के ये सारी जो खगोलीय घटनाएं हैं ये हमें सहयोग कर रही हैं। तो हम प्रयास करें कि इस संक्रमण के काल में, इस ट्रांजिशन पीरियड में हम स्वयं को पूरी तरह से बदलने के लिए संकल्पित हो जाएं। तो जब हमने संकल्प पूरी तरह से बदलने का किया है तो मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी हद तक तो बदल ही जाएंगे। और गुरुदेव की कृपा से, इस सृष्टि के सहयोग से हम संपूर्णतः भी बदल सकते हैं। ज़रूरत है बस गहरे उतरने की। हो सकता है आप पूरी तरह ही बदल जाए। कई बार हमें लगता है कि ये साधनाएं करते हुए हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ लोभ से प्रेरित हो रहे हैं, या कहाँ क्रोध हमें जकड़ रहा है, या हम संभाव में हैं या नहीं हैं। हमें एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, और जहाँ हम थोड़े कमज़ोर पड़ जाएं तो कोई हमारा सहयोग करने वाला हो। ऐसे में चरम मंगल आपके लिए समयवज्जिका के ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऐसी कार्यशालाएं ऑर्गेनाइज कर रहा है जहां आप बिल्कुल उचित आहार लेते हुए, तप करते हुए, मौन रहते हुए, स्वयं के साथ पूरा इस सामायिक साधना में उतर पाए, जहां वाकई आप पूरे 24 घंटे ध्यान में रहेंगे। सोना भी ध्यान में, खाना पीना, जगना, उठना, बैठना, सब कुछ यत्नपूर्वक ध्यान में। और जब इस ध्यान के पश्चात आप निश्चित रूप से अपने उस जीवन में लौटेंगे तो आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे। आप लोग जो भी इस ध्यान साधना में भाग लेना चाहें, पार्टिसिपेट करना चाहें, तो हमसे संपर्क ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए ईमेल पर या फ़ोन नंबर पर आप हमसे संपर्क साध सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न कर सकते हैं। हम ज़रूर आपको जवाब उपलब्ध करवाएंगे। सद्गुरुदेव की कृपा से आप सभी अपने जीवन के इस चरम लक्ष्य की ओर बढ़ें। आप सभी स्वयं को उपलब्ध हो, यही सद्भावना। ओम शांति।